वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू सोशल मीडिया लॉ के बारे में, जिससे कि इतनी सारी बहसें हो रही है, इतने सारे बवाल मचा हुआ है कि क्या फेसबुक बंद हो जाएगा, क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, क्या इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हम सब कुछ ही देख पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो बाबू ऐसा कुछ नहीं है, सब कंपनियों ने मान लिया है और अब सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनियों ने मान लिया। तुम ही सोचो यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इतने छोटे लोग नहीं मान सकती। इंडिया जैसा इतना बड़ा बड़ा मार्केट, जिसके में कि व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के लगभग 60 करोड़ यूजर्स हैं, तो क्यों नहीं माने ये बातों को। इंडिया से बड़ा मार्केट कहीं मिल नहीं सकता उनको। तो ये अफवाह है कि बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ चलेगा। सब लोगों ने कंपनियों ने सरकार की बात को मान लिया है। मगर यह पॉइंट एक आता है कि भाई आखिर सरकार ने ऐसा कहा क्या था जो कि कंपनी और सरकार के बीच ऐसा दरार शुरू हो गई थी। क्या कहा था उस लॉ में, आखिर ये लॉ ऐसा है क्या जो कि 3 महीने पहले पास हुआ और इतना बवाल मचा है। तो आज मैं उसी लॉ के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये शुरू करते हैं। जो लॉ है हमारा, उसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैंने शॉर्ट में लिखा है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इसका ये पूरा नाम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल 2021। सिंपल भी आप लिख सकते हो और ये भी है। इसमें क्या कहा गया है कि पहला इसमें क्या कहा गया है, सरकार क्या कहती है कि भाई हमने जो ये लॉ लाया है ना, तो ये लॉ जो है ओवरसीज करती है। कौन से लॉ को? तो जो 2011 में लॉ आया था उसको हम ओवरसीज करते हैं और उसको और अच्छे से मजबूती से पेश करते हैं। हालांकि मैं इसके पीछे का जो पॉलिटिकल तर्क है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया हूँ। मैं एक एज अ टीचर आया हूँ और मैं टीचर के ही बेसिस पे सब कुछ बताऊंगा। पॉलिटिक्स बहुत लंबा खेला गया इसके पीछे से, वो मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। तो ये सरकार ने क्या कहा कि भाई जो हम 2011 में जो आया था उसको हम ओवरसीज करते हैं, उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं, ताकि जो है हम जो है अपने जो देश की सुरक्षा को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसमें सरकार क्या कहती है कि भाई अगर कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि अनलॉफुल लगे, देश के अगेंस्ट लगे, या फिर किसी भी तरह से अनलॉफुल लगे, किसको लगे अनलॉफुल? गवर्नमेंट को, ऑर्डिनरी गवर्नमेंट जो उस टाइम पे होगी, और सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी भी कोर्ट के जज को उसमें कुछ भी अनलॉफुल लगेगा और उसको अगर इंटरमीडिएट दी गई, उसके अगर कुछ बताया भाई तुम ये कंटेंट हटाओ, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वो कंटेंट को हटाना पड़ेगा। तो भाई तुम पूछोगे इसमें हल्ला मचाने वाली क्या बात है? अभी देखते चलो वीडियो, आगे सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है। दूसरा कहा गया है कि सेपरेट कैटेगरी फॉर सेक्सुअल कंटेंट। सरकार ने कहा है कि भाई जो सेक्सुअल कंटेंट होंगे उनकी जो होगी ना, एक सेपरेट कैटेगरी होगी। इसमें आप मिक्स करके नहीं परोस सकते, आपको उसको ना पर्टिकुलरली सेपरेटली सब कुछ रखना होगा। एक सेपरेट कॉर्नर दिया जाएगा उसके लिए, भाई यहाँ पे आओगे तो आपको हर चीज सेक्सुअल कंटेंट मिलेगा। अगर इसमें भी एक कंडीशन लगाई गई कि अगर इससे भी कोई ऑफेंड हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि ना एक लड़की की पिक ले ली गई यूट्यूब पे। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, ऑफिशियल चैनल है वो, मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है उसके, वो 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। और वो क्या कर रहे थे कि ऑनलाइन बोली लगा रहे थे फोटोज की, लड़की की फोटोज की। यार गलत, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत है नहीं ये सब चीजें। तो पहले क्या होता था, मिक्सअप परोस दिया जाता था एक ही साथ, लेकिन अब जो इनकी सेपरेट कैटेगरी होगी। और इसको जो है ना, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये गलत, यहाँ पे आप हमेशा आपको सेक्सुअल कंटेंट ही मिलेगा। और अगर उससे कोई आप ऑफेंड हो जाता है तो आप को वो हटाना पड़ेगा आपको, अगर उसका जो है वो मिल जाता है तो। ठीक है। इस पे IT मिनिस्टर जो हमारे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पे बिजनेस करना है तो हमारी इस लॉ को मानना पड़ेगा, वरना आप यहाँ से बढ़िया बिस्तर बांध के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये सब तो कर दिया, लेकिन अब भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी सरकार? इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? तो कैसे करेगी देखते हैं, वो बात भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं, तो पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला हुआ है ट्रैकिंग, सॉरी यहाँ पे टी आ गया किए के बदले, ट्रैकिंग फर्स्ट ओरिजिनेटर। मतलब कि जैसे मैंने ऐसा कुछ न्यूज फॉरवर्ड कर दिया, जैसे कि सपोज एग्जांपल मैंने फॉरवर्ड किया किसको,
कि मैं अपने कैमरामैन को फॉरवर्ड किया कि भाई आज जो है ना दिल्ली में दंगा होने वाला है। मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया और मेरी मंशा क्या थी, दंगा करवाना, ठीक है। अब ये मैंने भेज दिया इसको मैसेज। अब इसने क्या किया, इसने कह दिया, इसने पूरे फैमिली को फैला दिया। अब फैमिली से फिर कहीं और फैल गया, फिर कहीं और फैल गया, मतलब ऐसा करके पूरी दिल्ली में फैल गया, ठीक है। अब दिल्ली में जब फैल गया तो अब क्या होगा इससे, फिर कहीं सपोज दंगा हो जाता है, मेरी तो मंसूबा पूरी हो गई। अब सरकार ने क्या किया कि भाई अब जो है ना हम ऐसे जो पिद्दी है ना उसको नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे किसको, जो इसका मेन ओरिजिनेटर होगा। मतलब हम सीधा किंग को पकड़ेंगे, पियादी को नहीं। शतरंज के खेल में देखा नहीं, किंग मरता है तो पियादी भी मतलब गेम खत्म हो जाता है। तो उसी तरह हम किंग को पकड़ेंगे, पियादियों को नहीं, क्योंकि ऐसा तो फिद्दी होता है, इनको क्या पता। तो हम वो क्या करेगी इसके थ्रू, अब क्या होगा, वो सीधा आके मुझे ट्रैक करेगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई हम अपनी देश की सॉवरेनिटी का पालन करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका दिया 3 ऑफिसर्स। 3 ऑफिसर इसीलिए कहा कि भाई हम 3 ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। और वो 3 ऑफिसर कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा चीफ कंप्लेन ऑफिसर। मतलब इसका काम क्या होगा कि भाई हम कोई कंटेंट देख रहे हैं हम, ठीक है, फेसबुक पे, वो ऑफेंडिंग है, तो वो हम किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, हम इसको कंप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर ये एक्शन लेगा। दूसरा नोडल पर्सनल कॉन्टैक्ट, इससे कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, सरकार के पास जाओगे। इसने किया, इसको आपने कंप्लेंट किया, इसने जो है नहीं लिया, इसे रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप क्या करोगे, सरकार के पास जाओगे। सरकार ने अपने कॉन्टैक्ट के लिए एक नोडल पर्सन टू कॉन्टैक्ट, इसको एक अपॉइंट किया भाई, जिससे कि सरकार कॉन्टैक्ट कर सकती है 24/7, कभी भी, रात के 2 बजे भी, सुबह के 8 बजे भी, दोपहर के 3 बजे भी और शाम के 7 बजे भी, कभी भी वो जाके कॉन्टैक्ट कर सकती है और इसको एक्शन लेना पड़ेगा। तीसरा है रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। इसका काम क्या है, इन दोनों पे नजर रखना, ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब पे नजर रखना, इन सब का काम है। अभी तक जो आपने देखा, क्या देखा, सोशल मीडिया के बारे में। अब आगे जो बढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम किसके, ओटीटी के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले क्या करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, फटाफट से कर दो। 3 तो दोस्तों अभी पिछले वाली वीडियो में, मतलब इससे पहले जो एक टॉपिक बताया था उसमें एक छोटा सा वो है गया, छूट गया कि जो पहला था ना, कौन सा पहला था, उसमें न सिर्फ उसका काम देखना ही नहीं होगा, उसका एक काम होगा कि वो देखे कि जो कंपनी पोस्ट कर रही है, जो कंपनी चल रही है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जो भी कंपनी हो अगर चल रही है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ चल रही है या नहीं चल रही है। तो पिछले वीडियो की थोड़ा सा ऐड कर देना, यानी कि अभी जो थोड़ा सा बताया था। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता है। इसका जो दिया गया है उसका नाम दिया गया कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीड्यूर एंड सेफगार्ड इन रिलेशन टू डिजिटल एंड ऑनलाइन मीडिया, इसका एक नाम दिया गया है। इसमें कहा गया, इसमें 3 टियर का स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि इसको रूल को फॉलो करवाएगा। कौन कौन सा, पहला है कंपनी हैव टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। कंपनी हैव टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। इसका क्या काम होगा कि लोगों की समस्याओं को सुनना। मतलब कि जैसे मैं कोई कंटेंट देख रहा हूं, ठीक है, जैसे कि मैं मिर्जापुर देख रहा हूं, ठीक है, ऐसे मुझे कोई ऐसा चीज लगता है जो ऑफेंसिव है, बहुत ज्यादा ऑफेंड कर रहा है मुझे, या फिर अभी कुछ हाल फिलहाल में आई थी एक तांडव वेब सीरीज, उसमें बहुतों को ऑफेंड कर दिया, मांग उठने लगी बैन करो बैन करो बैन करो। तो पहले इतना नहीं था, लेकिन अब क्या होगा कि भाई ऐसा कुछ होता है तो ये जो ऑफिसर होगा, ये ऑफिसर पहला वाला, इसको हम कंप्लेन करेंगे और फिर ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई ये सही है या गलत है, और फिर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि भाई बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये इसका काम है। और ये तीनों जो होंगे ना, ये सारे क्या होंगे, गवर्नमेंट की बॉडी नहीं होंगे, ये जो होंगे ये कंपनी की बॉडी होगी, कंपनी के द्वारा ही एक आदमी नियुक्त किया जाएगा। ये था पहला, ठीक है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। ये क्या था, जैसे कि अभी इंडिया में जो हमारा जो जर्नलिज्म है, इसका एक ग्रुप है, क्या नाम है उसका, प्रेस एंड पीआईबी नाम है उस ग्रुप, उसका मतलब पूरे क्या कहते हैं जर्नलिस्ट का जो एक ग्रुप है वो एक पीआईबी उसका नाम है। और जैसे कि वकीलों का ग्रुप है उसका बार काउंसिल है।
तो ये पूरा ग्रुप बनता है। इसको ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती, ये आपस से एक नियुक्त करते हैं और वो देखते हैं कि हर व्यक्ति हर एक काम सही सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कहा गया भाई सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, मतलब तुम ऐसा ग्रुप बनाओ, ऐसा तुम ग्रुप बनाओ जो कि ये देखे कि ये जो इसने डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया है, वो तुम देखो। तीसरा कहता है, तीसरा जो है वो एट गवर्नमेंट लेवल पे है, जो तीसरी कमेटी है वो गवर्नमेंट लेवल पे है। इसका क्या है, इंटर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कमिटी स्टैब्लिश बाय आई&बी मिनिस्टर। ये जो होगा गवर्नमेंट लेवल पे होगा। और ये जो है अगर हम इसमें इसका क्या काम होगा कि आपने यहाँ पे कोई कंप्लेन की, इसने कार्रवाई की और अब जो है ये नहीं कर रही है, मतलब आप इस कार्रवाई से खुश नहीं है, तो आप किसके पास, कहाँ पे जाकर कंप्लेन करने, आप कहाँ जाकर कंप्लेन करने, सरकार के पास। ठीक है, सरकार के पास जाओगे तब सरकार क्या कहेगी, किसको कहेगी सरकार, तो ये जो बॉडी है डायरेक्ट इसको नहीं कहेगी, इस बॉडी को कहेगी कि भाई तुम देखो तुम्हारे बॉडी ने सही किया या नहीं किया है। ठीक है, अब फिर भी आप नहीं माने तो सरकार जो है खुद देखेगी कि भाई जो इसने और इसने मिलके जो लिया है फैसला वो सही लिया है या गलत लिया है। अगर गलत लिया होगा तो फिर ये नोटिस जारी करेगी, और अगर सही लिया होगा फिर तो सही है ही, फिर तो हमें कुछ नहीं होगा, कंपनी को कोई मुनाफा है फिर तो ये था आज का पूरा आईटी लॉ। आई होप कि आपको पसंद आए और आपको समझ में भी आएगा। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।